और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में शामिल हो सकती है जेडीएस। कर्नाटक की कुमारस्वामी जो सरकार भी, जिन्होंने बीजेपी के समर्थन, जब कांग्रेस का समर्थन लिया था और बीजेपी ने सरकार गिराई थी, उसके बाद अब जेडीएस कह रही है कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेगी। कुमारस्वामी और अमित शाह की मुलाकात हुई है। विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियां आमने सामने, जिसे कहा जाए, मिलकर लड़ी थी। कुमारस्वामी और अमित शाह की अब मुलाकात हुई है और बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। एनडीए में शामिल हो सकती है जेडीएस। कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है। तो शाह और नड्डा से कुमारस्वामी की मुलाकात हुई है। ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि एनडीए अपने गठबंधन को बढ़ाना चाहती है और जेडीएस को इसमें शामिल किया जा सकता है। जब विधानसभा चुनाव हुआ था कर्नाटक में, उस समय भले ही आमने सामने थे ये दोनों दल, लेकिन ये कहा जा रहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद कुमारस्वामी बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। अंजलि सिंह ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे जेडीएस और बीजेपी। हालांकि कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लेकिन अब एनडीए का हिस्सा बनने की बात आ रही है जेडीएस के सामने। कुमारस्वामी मुलाकात करने पहुंचे हैं नड्डा साहब से और अमित शाह से। जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस समय ये मुलाकात चल रही है और कुमारस्वामी और जिसमें मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या जेडीएस और का विलय हो सकता है एनडीए में। तो अब सूत्र जो ऐसा बता रहे हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है कि जल्द इस बात की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। और जहां तक इसको समझे, अगर 2024 के परिप्रेक्ष्य से, तो देखिए दक्षिण के लिहाज से बीजेपी और एनडीए का जो कुनबा है वो और बढ़ेगा और दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसमें एक जरूर ये प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। एनडीए के लिहाज से अगर बात करें तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस कुनबे में भी शामिल किए जाएं और अलग अलग मतों वाले लोग भी, जैसा आपने कहा कि विधानसभा में ये आमने सामने थे, लेकिन अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या जो कर्नाटक में अभी जीत मिली है कांग्रेस को, उसमें सेंध लगा पाएंगे, उस वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ये एनडीए के पक्ष में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम समीकरण सोचे गए होंगे और उसके बाद ही कुमारस्वामी जो अभी मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये घोषणा भी कर दी जाएगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कि एनडीए में अब जेडीएस जो है वो शामिल हो रही है और धीरे धीरे जो कुनबा बढ़ाने की कोशिश है वो की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश एनडीए की ओर से भी दिखाई दे रही है। अंजलि, बिल्कुल ये मौका परस्ती है। आपको याद होगा कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी ने सरकार गिराई थी और गिराने के बाद क्या कुछ हुआ था और अब यही जेडीएस जो है वो बीजेपी के साथ आने जा रही है, एनडीए का हिस्सा बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए अंजलि। अंजलि, आप से मैं सवाल लेना चाहूंगी। तो कुमारस्वामी और अमित शाह की मुलाकात हुई। अंजलि, जो मैंने जिक्र किया कि यही मौका परस्ती है और यही राजनीति है, इन्हीं कुमारस्वामी की सरकार गिराई गई थी बीजेपी के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए ये राजनीति में तो हमने ये कई बार देखा है, ये जोड़ तोड़ और कोई किसी से कभी दूर चला जाता है तो फिर वापस आ जाता है। कई ऐसे गठबंधन भी देखे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, विपरीत विचारधारा वाले हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि कर्नाटक में झटका लगा, चाहे जेडीएस हो जो कि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, आखिरी मोमेंट तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जेडीएस किसी के साथ जुड़ सकती है। जेडीएस की तब भी अलायंस की बात सामने आ रही थी बीजेपी से, हालांकि तब अलग सबने चुनाव लड़ा। लेकिन देखिए राजनीति में सत्ता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है और शायद ये वही एक तस्वीर है, जैसा आपने पुराना जिक्र किया कि कभी सरकार गिराई थी तो अब मिलकर सरकार बनाने की कोशिश भी करेंगे और दोनों ही दलों को अगर इसमें फायदा दिखाई देता है तो, क्योंकि कांग्रेस की जहां तक बात करें, कर्नाटक में अभी काफी मजबूत है कांग्रेस, तो उसको देखते हुए अगर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगानी है तो क्या इन दोनों दलों का साथ में जुड़ना लाभकारी हो सकता है। तो ये लाभ की राजनीति है और इसी तरह की तस्वीर हमने पहले भी कई बार देखी है। बिल्कुल अंजलि, आप बनी रहिए। मैं जेडीएस को एनडीए ज्वाइनिंग पे बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 के लिए मोदी जी का विजन फिर से एक बार एनडीए अलायंस स्ट्रांग होने के लिए और विकसित भारत 2047 करने के लिए सबका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें कर्नाटक में जेडीएस का रोल भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का इज वेरी इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली वंस अगेन वी आर गेटिंग द फुल मेजोरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। फिर एक बार हम
302 पार कर रहे हैं। इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी कितना सीट शेयरिंग के बारे में क्या बातचीत चला है? बाकी सब कुछ हमारे हेड ऑफ द पार्टी एंड आवर पार्लियामेंट्री बोर्ड द जेडीएस। और जी न्यूज संवाददाता रविंद्र भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कुमारस्वामी मिलने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा साहब से। 28 में से 25 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस और जेडीएस के खाते में एक एक सीट गई थी। हालांकि विधानसभा में तस्वीर जरूर बदली है कांग्रेस के लिए। अगर मैं जेडीएस की बात करूं तो क्या लग रहा है कि जेडीएस की ज्यादा बड़ी मजबूरी है इस समय एनडीए गठबंधन में शामिल होना? उसे कोई ना कोई बड़ा गठबंधन चुनना होगा अगर उसको अपनी जिसे कहा जाए जमीन बनाए रखनी है कर्नाटक में लोकसभा में। बिल्कुल, देवगौड़ा की उम्र हो गई है और कुमारस्वामी का करिश्मा काम नहीं किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो कालिंगा जो वोट था उनका एक तरह से जो वोट बैंक होता था वो भी शिफ्ट हो गया। डीके शिव कुमार लेकर चले गए कांग्रेस में। तो जाहिर सी बात है 2024 लोकसभा चुनाव जीतना है और सीटें लानी है अपनी, तो बीजेपी या एनडीए ही एकमात्र गठबंधन है जिसके साथ जा सकते हो, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाना मुश्किल है वहां पर। और 4 सीटों पर पहले ही से तय हो चुका है कि जेडीएस चुनाव लड़ेगी और 24 सीटों पर बीजेपी। ऐसे में बीजेपी और जेडीएस दोनों मिलकर लिंगायत वो कालिंगा और उन वोटों को अपने पाले में ला सकते हैं। प्लस मोदी करिश्मा जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास चली गई थी और बीजेपी सत्ता से बाहर आ गई थी। तो एक तरह दोनों की मजबूरी कह सकते हैं। लिंगायत और वोकालिंगा दोनों शिफ्ट हो गए थे वहां पर और इसलिए दोनों की एक दूसरे की जरूरत थी, क्योंकि वोकालिंगा आता है और लिंगायत साथ में आते हैं तो बीजेपी की जितनी पुरानी सीटें हैं वो बरकरार रहेगी और जेडीएस अपना भी वजूद वहां पर बरकरार रख सकता है और सीटों में बढ़ोतरी कर सकता है। तो 2024 की जरूरी और मजबूरी दोनों पार्टियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र, आपका भी, अंजलि आपका भी इस पूरे अपडेट के लिए। तो अब जेडीएस एनडीए गठबंधन का हिस्सा होगी। जी न्यूज़।